वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। जितना जितना कानून की पाबंदियों का दौर शुरू हो रहा है, कानून बन रहे हैं, उतना ही उतना कानून तोड़ने के लिए नए नए रास्ते निकाले जा रहे हैं। दूसरी बात, अपराध मनुष्य की गिरावट के साथ में और ज़्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। जब तक मनुष्य ये नहीं सोचेगा कि मुझे गलत काम करना ही नहीं है, ये वो सोच लेगा तो अपने आप फिर किसी विधान की, संविधान की, कानून की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। लेकिन दिक्कत ये है कि वो खुद की कोर्ट में पहले गलत साबित हो चुका होता है जब वो कोई ऐसा काम करता है। मेरठ का एक घटनाक्रम सामने आया जिसमें एक लड़की जिसका नाम मुस्कान, उसने शादी की, लव मैरिज किया सौरभ राजपूत नाम के एक लड़के से, या कि सौरभ कहना चाहिए, सौरभ सिंह राजपूत ने उस लड़की से, मुस्कान नाम की लड़की से शादी की 2016 में। 2019 में जाके उनके एक बिटिया हुई। उस बिटिया पीहू नाम की बिटिया हुई। परिवार ठीक ही ठीक चल रहा था। 2016 में जब ये विवाह हुआ तो लड़का मर्चेंट नेवी में काम करता था। विदेश में इसकी नौकरी थी और मर्चेंट नेवी में वो कार्य करता। मर्चेंट नेवी क्या है? मर्चेंट नेवी है विभिन्न देशों का समुद्री जहाज़ों को चलाने का एक संयुक्त संगठन। यद्यपि ये अंग्रेज़ों ने आरंभ किया था और अभी भी इसका यूँ कहना चाहिए ज़्यादातर जो नेतृत्व है वो ब्रिटेन में ही है और इस लड़के की नियुक्ति भी ब्रिटेन में ही थी। यद्यपि मर्चेंट नेवी एक विभिन्न जो शिप्स है, विभिन्न जो जहाज़ है दुनिया के पानी में चलने वाले, उन सब कंपनियों का एक संयुक्त संगठन है जिसका नाम भी मर्चेंट नेवी है। अब लेकिन वो सभी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारे देश में भी कुछ कंपनियां ऐसी है, जहाज़ कंपनियां, जिनका संबंध मर्चेंट नेवी से है, अर्थात वो अनुबंधित हो जाते हैं। उसको छोड़ते हैं इस विषय को। मर्चेंट नेवी में इस सौरभ राजपूत की नौकरी थी। वो वहाँ पर कार्यरत था, नौकरी करता था। उसकी प्रोफाइल से प्रभावित होकर के शादी वादी में ये सौरभ और मुस्कान की भेंट हुई और भेंट में एक दूसरे को पसंद किया। इस मुस्कान ने उसका जो प्रोफाइल था उससे ज़्यादा प्रभावित हुई। विदेश में नौकरी करता है, नेवी में नौकरी करता है, मर्चेंट नेवी में करता है। सेना अलग चीज़ है, ये व्यावसायिक जहाज़ चलाने वाली कंपनी है। देश की जो सेनाएं होती है नेवी की, वो अलग होती है हर देश की। तो लेकिन मर्चेंट नेवी का जो कार्य है वो लोगों का आवागमन, साथ में सामानों का आवागमन, उसको लिए तरीके से एक व्यावसायिक कार्य करने वाले जहाज़ों की कंपनियां हैं जिनका संयुक्त नाम है मर्चेंट नेवी, जिसका ब्रिटेन में मुख्यालय। बात आगे बढ़ते हैं। ये शादी हो गई। शादी होने के बाद, शादी जब हुई तब इसके माता पिता, सौरभ सिंह राजपूत के माता पिता सहमत नहीं थे उस लड़की से विवाह करने के लिए। वो अन्य जाति की तो थी सही, लेकिन जाति से ज़्यादा मायने नहीं रखता। भाई हिंदू थे, शादी हो गई, शादी कर ली। शादी करने के बाद में वापस वो नेवी में उसका आना जाना रहा। लड़की ने कहा कि ये तुम ऐसे नौकरी छोड़ दो, ये नौकरी नहीं करना, इसमें तुमको जाना पड़ता है, क्योंकि वो साल में 2-3 महीने ही आ पाता था, बाकी उसको काम करने के लिए तो जाना पड़ेगा। और उसका काम तो जहाज़ों पे काम करना है, कोई एक जगह रुक के तो काम करना है नहीं। तो उस से परेशान होकर लड़की ने कहा, मुस्कान ने सौरभ से, कि तुम रिज़ाइन कर दो, तुम तो आ जाओ। उसने रिज़ाइन कर लिया। एक अच्छी भली नौकरी उसकी थी जिससे प्रभावित होकर के मुस्कान ने शादी की थी। लेकिन उसी मुस्कान के कहने पर उस लड़के ने वहाँ से रिज़ाइन करके प्रदेश में आ गया। माता पिता के ने चूँकि उसका विरोध किया था, माता पिता से परे जाके शादी की थी, तो उसने एक अलग कमरा लेकर के दोनों पति पत्नी रहना शुरू कर दिए। कुछ समय के बाद में ही जब बेटी हो गई, दायित्व तो बढ़ने लगे, यहाँ कोई काम ढंग से मिला नहीं, तो सौरभ ने फिर से मर्चेंट नेवी ब्रिटेन में जाकर के ज्वाइन कर ली। अब यहाँ से कथा दूसरी शुरू होती है। 2019 में जब बेटी हो गई और उसके बाद जब उसने नौकरी वहाँ कुछ समय के बाद ज्वाइन कर ली, तो मुस्कान का रिश्ता एक अवैध रूप से एक हरामखोर कहना चाहिए, उससे उसका संपर्क हो गया। और संपर्क होने के बाद में वह उसके चारे लगना शुरू हो गई।
और चारे लगते लगते बात यहाँ तक आई कि उसके कहने पर उसने एक तरीके से उससे दूरियां बनानी शुरू कर ली, सौरभ से दूरी बनानी शुरू कर ली। तो ये जो साहिल नाम का कीड़ा था, ये जो दूसरा एक असामाजिक तत्व था, अधार्मिक तत्व था, विधर्मी था, जिसने उस लड़की को इतना ही नहीं, उसको ड्रग देना शुरू कर दिया, मुस्कान को, और मुस्कान ड्रग लेना शुरू कर ली। ड्रग में इस तरीके से फिर वो पागल होती गई कि उसके वो जैसा कहता गया वैसे करती गई। कालांतर में चूँकि 25 फरवरी को उसका जन्मदिन पड़ता है, तो 24 फरवरी को ब्रिटेन से छुट्टियां लेकर के, और सौरभ अभी 24 फरवरी 2025 को मेरठ आया। और आने के बाद में चूँकि वो उससे दूरियां शुरू हुई, तो ये जो था हरामज़ादा, क्षमा करना आप, मेरे मुंह से निकला पूरा, साहिल, इसने उसको कहा कि इसको तो मैं रास्ते से हटाऊंगा। और मुस्कान चूँकि ड्रग का, प्रेम का, शरीर का आकर्षण इस सब से बंधी हुई थी, साथ ही वो पीहू के साथ अकेली कमरे में रहती थी, माता पिता तो अलग थे ही सही। तो परिस्थितियां जो बोल रही थी, उसकी देह की आवश्यकता और परिस्थितियां उस अपराध की तरफ ही लेके जा रही थी उसको। और ये क्यों हुआ? पीहू को स्कूल छोड़ने जाती थी, पीहू हो गई थी 6 साल की अब 2025 में, 19 से 25, तो जो प्ले स्कूल में छोड़ने जाती थी, तो वहाँ साहिल उसके पीछे लगा और मुस्कान को अपने झांसे में ले लिया। ये भी कथा है उसमें। तो लेने के बाद में फिर ये उसका धीरे धीरे करके घर आना जाना शुरू हुआ। फिर पीहू तो रह गई एक तरफ, मुस्कान को उसने अपने षड्यंत्र में फंसा लिया। घर आना जाना, दैहिक संबंध, अनैतिक संबंध, अवैध संबंध सब होते गए। और अभी जब ये 24 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था, इसलिए वो 24 फरवरी को आया बेचारा सौरभ, और इन्होंने उसको मारने का षड्यंत्र जमाया। 4 मार्च की रात्रि में ये फ़ोन करके बुलाती है, जैसा सूत्र बता रहे हैं और जैसे सब जानकारियाँ प्राप्त हुई। 4 मार्च 2025 की रात्रि को ये मुस्कान उस साहिल नाम के कीड़े को घर पे बुलाती है, और उसको खाने में सौरभ को पहले वो नींद की दवाइयाँ कुछ दे देती, जिससे बेचारा वो खा पी के सो जाता पहले, और वो सो गया। उसके बाद में कहते हैं कि इन दोनों ने मिलकर के उसकी हत्या की, उसके 15 टुकड़े किए। ये टुकड़े करने का पता नहीं कहाँ से, अभी बहुत बहुत इधर देखो उधर, वो खास तौर से लड़कियों के टुकड़े हो रहे, पर यहाँ पर लड़के का टुकड़ा हुआ, क्योंकि अवैध संबंध का साथ में जुड़ाव था। तो 15 टुकड़े करके वहाँ एक ड्रम में डाल करके, ड्रम में फिर सीमेंट डाल करके, और उनको वहीं पर छोड़ दिया, और सीमेंट पर पानी वानी जो भी डाला होगा। तो ये 4 मार्च के बाद में अभी 18 मार्च को, अर्थात अब जा कर के, कल जा कर के उसका खुलासा। बीच में क्या हुआ, उसको मार मुरा करके, और फिर चूँकि सबको पता था कि अभी आया हुआ है, और जो मुस्कान है वो भी मेरठ की रहने वाली, और जो सौरभ के माता पिता वो भी वहीं रहते थे मेरठ में, लेकिन दूर दूर रहते थे। और इसकी माँ, जो मुस्कान की माँ, ये भी वहीं पास में कहीं मेरठ में ही कहीं रहती थी, कविता नाम की महिला। तो ये अपनी कविता अपनी माँ के पास में मुस्कान पीहू को छोड़ जाती है, और साथ में वो मतलब घूमने जा रही हूँ। तो माँ अर्थात मुस्कान की माँ ने ये समझा और यही आशय लिया, और यही उसने आशय दिया कि वो सौरभ के साथ अब घूमने जा रही है हिमाचल। तो माँ शिमला और नैनीताल उधर कहीं घूमने जा रहे हैं, तो गए साथ में। चूँकि इसको तो हत्या कर दी थी, तो सौरभ का जो मोबाइल था वो भी अपने साथ लेके जाती, और वहाँ जा कर के उसको यूज़ भी बराबर, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह जो भी उनका होता है, व्हाट्सएप, उस पर वो अपडेट करती रही, जैसे सौरभ भी अपडेट कर रहा है, वहाँ के सीन सिनारे डालना, घटनाएं सब डालना। तो ये सब डालते रहे। इधर जो सौरभ के माता पिता, खासतौर से उसके भाई को चिंता हुई, क्योंकि उससे बात नहीं हो पा रही थी। सौरभ के माता पिता भी फ़ोन लगा रहे थे, बात नहीं हो पा रही थी। तो ठीक है, ये यही कहा जाता रहा। इधर जो ये लड़का था सौरभ, इसका भाई राहुल, ये भी घर पे चक्कर लगाता है कि कहाँ है, घर तो ताला बंद है। इस दौरान क्या हुआ कि इनके पास जितने पैसे थे वो पैसे हो गए ख़त्म। ये साहिल के साथ में गई थी, छम्मक छल्लो, क्षमा करना आप,
है ना, क्षमा क्या करना, ये तो बहुत नीच कीड़े होते हैं ऐसे लोग। तो वहाँ जाकर के जब पैसे ख़त्म हो तो उसने अपनी माँ को फ़ोन किया, कविता को। उसने अर्थात सौरभ की सास को ये फ़ोन करती है बेटी मुस्कान कि माँ ये बैंक से अकाउंट के, क्योंकि 6 लाख करीब जमा थे सौरभ के अकाउंट में, तो सौरभ के अकाउंट से पैसे कैसे निकालना, अन्य किससे पूछेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये वो फ़ोन कर दिया उसने कि पैसे कैसे अकाउंट से निकालना। तो माँ ने सहज कहा तो सौरभ तो तुम्हारे साथ में, फिर तुमको पैसे की आवश्यकता क्या पड़ी, क्यों निकालना चाह रही हो, क्या बात है। उसने बोल दिया वहीं पर, माँ तो माँ होती है, उसके मुंह से निकल गया कि मैं सौरभ की हत्या कर चुकी हूँ। तुरंत कविता बोलती है, उसकी मुस्कान की माँ ने कहा कि तुम यहाँ आ जाओ। और क्या बोलती माँ इसके अलावा, वो आती है। ये वहाँ पहुँचे थे उसी दौरान राहुल जो सौरभ का भाई था वो पहुँचता है सौरभ के घर पे। तो देखता क्या है कि वहाँ पर ये भाभी अर्थात मुस्कान और एक अन्य कोई युवक, उनको पता नहीं था मुस्कान को कि यहाँ पर राहुल आ जाएगा, अर्थात उसका देवर आ जाएगा। और उन दोनों को देख के वो कहता भाभी भैया कहाँ हैं। तो वो कहती मुझे क्या पता, और ये तुम्हारे साथ में कौन है। तो वो उसका कोई जवाब नहीं देती है। तब तक दरवाज़ा खुलने के बाद में वो ड्रम देखता है और बदबू आती हुई दिखती है। वो तुरंत उस लड़के को पकड़ लेता है, चिल्लाता है मेरे भाई को मार दिया है, क्योंकि सारे संदेह की पुष्टि हो जाती है कि उसकी हत्या कर दी गई। और वो ड्रम को तरफ इशारा करता है कि इसी से बदबू आ रही है। पुलिस आ जाती है, आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वो जो साहिल था उसको वहीं का वहीं वो राहुल पकड़ लेता है। फिर बाद में अंतोगत्वा इन दोनों को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है। ड्रम को खोला जाता है, ड्रम में 15 टुकड़े उसके निकलते हैं, क्योंकि सीमेंट जम गई थी पूरी तरीके से। उन टुकड़ों को निकाला जाता है, इन दोनों को अरेस्ट किया जाता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 101 और षड्यंत्र के तहत इन दोनों को हत्या के षड्यंत्र में धारा 61 जो है उनको गिरफ्तार करके ले जाते हैं। मीडिया सब कुछ अपने सक्रिय हो गया। यहाँ तक तो कथा पूर्ण हुई, लेकिन कथा तो उसके बाद शुरू होती है। केवल दोषियों को सजा दे करके काम बन जाएगा? यह समाज की जागृति आवश्यक है। ये लड़कियां लड़के कब समझेंगे शरीर का आकर्षण प्रेम नहीं होता। वो महीना 2 महीना 6 महीना संतान के बाद पैदा के बाद में वो आकर्षण तो खत्म होगा। बाद में जिम्मेदारियों का बोध आता है। ये जो लड़की की जो देह की प्यास थी, भूख थी, उसी ने साहिल के साथ उसको जोड़ा। और साहिल तो ऐसे तो बहुत सारे गली कूचों में साहिल घूम ही रहे हैं। परिणाम ये होता है कि अब उनकी ज़िंदगी तो सलाखों के बीच में जेल की घट्टी पीसते हुए बीतेगी। लेकिन एक होनहार युवा चला गया, पीहू का बाप चला गया और सब कुछ समाप्त हो गया। सीख ये है कि आजकल के बच्चे ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और ख़ासतौर से लड़कियों से तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग चलाए ही मत करो। क्षमा करना, मैं कटु बोल रहा हूँ। ये इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये है व्हाट्सएप तक तो ठीक है, और व्हाट्सएप आपका है तो भी आपके परिवार के साथ ही रहो, इसके अलावा किसी को जोड़ो ही मत, कांटेक्ट मत रखिए। ये बर्बादी की निशानियाँ हैं। परिवार अभी जो खंडित हो रहे हैं, परिवार जो टूट रहे हैं, उसमें 90% से ज़्यादा ये डिजिटल कारण हैं। ये व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब चीज़ें हैं बर्बादी के कारण बन रहे हैं। कि यूट्यूब पे मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, लेकिन हम जागृति का काम कर रहे हैं। खासतौर से जो कॉन्टेक्ट टू कॉन्टेक्ट होता है, ये तो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इनसे दूरी बनाइए। खासतौर से लड़कियाँ, लड़कों का कुछ नहीं बिगड़ता बेटा। लड़कों का बिगड़ता क्या है, कहते हैं ना, वो नए शिकार के लिए फिर निकल पड़ते हैं। साहिल कभी छूट भी गया जेल से, वो नई मुस्कान के लिए फिर निकल पड़ेगा। लेकिन मुस्कान, तेरा परिवार तो ख़त्म हो गया और तू भी ख़त्म हो गई। सारी लड़कियां इससे सीख ले। भारत माता की जय।